हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज 26 सितंबर है और ग्रुप डी का जो भी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का कि डायनामो एक उदाहरण है जो परिवर्तित करता है। यानी कि पूछा गया था कि डायनामो जो है कौन सा ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। देखिए ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो होता क्या है, बेसिकली जो हम लोग घरों में जनरेटर होता है ना, उसे डायनामो कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया, यानी कि किसने लिया था महिला विश्व कप क्रिकेट में। तो देखिए झूलन गोस्वामी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिया था। अगला क्वेश्चन है कि ESO-04 उपग्रह कब लॉन्च किया गया था। तो ये फरवरी 2022 में, यानी कि 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। ESO-04 उपग्रह लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इससे पहले कि किस मतलब कहाँ से लॉन्च किया गया था, या फिर इस तरह से कुछ पूछा गया था। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महिला दिवस 2022 का थीम क्या है। तो देखिए जेंडर इक्वलिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, इसका जो थीम है वो था जेंडर इक्वलिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां नंबर में भारत। जनसंख्या में अभी दूसरा नंबर में। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है। ठीक है, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है जिसे संविधान में शामिल किया गया था। यानी कि जो संविधान में हम लोग को जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, कुल कितने शास्त्रीय भाषाओं को रखा गया संविधान में, तो 6 शास्त्रीय भाषाओं को रखा गया। इनमें से जो सबसे पहले किसे शामिल किया गया था, तो 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले शामिल किया गया था। उसके बाद 2005 में संस्कृत को शामिल किया गया था। 2008 में कन्नड़ को, और 2008 में ही किया गया था तेलुगु को, और 2013 में किया गया था मलयालम को, और अभी 2014 में जो यानी कि सबसे लास्ट में अभी किया गया है ओडिया को किया गया है, ओडिया भाषा को किया गया है शास्त्रीय भाषा में शामिल। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का चुनाव और ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि कौन सा होता है। ठीक है, ग्राम सभा का चुना हुआ जो सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है वो सरपंच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए आप लोग से धर्मनिरपेक्ष पूछा जाए या फिर आप लोग से समाजवादी पूछा जाए, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों को ही जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगर बाद में आने वाले शिफ्ट में अगर आपसे पूछ देगा कि समाजवाद को किस में जोड़ा गया था, कब कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, या फिर अखंडता को, तो ये सबका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो ये इसमें एक ऑप्शन दे रखा था संकरणीय तटीय मैदान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ये वाला जो तट होता है ना, इधर वाला, इसको मालाबार तट कहा जाता है, और इधर को कोंकणी तट कहा जाता है। ठीक है, कोंकणी तट कहा जाता है और ये मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, तो बोला गया है कि ये जो मैदान होता है, इस मैदान को किस नाम से, मतलब क्या कहा जाता है, संकरणीय तटीय मैदान के रूप में इसको जाना जाता है। भारत के पश्चिमी घाट में को ये मालाबार कहा जाता है। इसे आमतौर पर पश्चिमी घाट श्रेणी और अरब सागर के बीच कर्नाटक और केरल राज्यों के संकीर्ण मैदान, तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसकी जो है तकरीबन 51 किलोमीटर मात्र चौड़ाई है इसकी, जो ये मैदान है। ठीक है, और ये देखिए ना, आप अगर देखोगे इस तरह से भारत का स्ट्रक्चर, तो ये इस तरह से होता है, ये संकीर्ण हो जाता है, धीरे धीरे इधर से फैलते हुए आता है, इधर संकीर्ण हो जाता है, इसीलिए इसे संकीर्ण तटीय मैदान कहा जाता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से गोवा के दक्षिणी से शुरू होता है और कोंकण तट और अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित होता है। ठीक है, हमने अभी बताया कि ये जो तट होता है कोंकणी तट होता है, और ये होता है मालाबार तट। तो यहाँ से गोवा से शुरू होता है, केरल होते हुए इधर जो तमिलनाडु होता है, ये जो हो इस मैदान को कहा जाता है संकीर्ण तटीय मैदान। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार
जो 3 उंगलियां होती है, ठीक है, 3 उंगलियां होती है इस तरह से, ठीक है। अभी तीनों के बीच का एंगल पूछ दिया था, तो ये इसके बीच में 90 डिग्री और ये इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो तीनों उंगलियां एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? देखिए, दिल्ली को जो भारत की राजधानी एक किया गया था, लागू किया गया था और एक बनाया गया था, ठीक है। तो बनाया गया था 1912 में। देखिए, आपके ऑप्शन में ना 1911 और 1912 था, और जिसे क्वेश्चन बताया गया कि कब बनाया गया था, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था, तो ये हो जाएगा 2012 में बनाया गया था। आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए, वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया गया था। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई थी। कौन कौन सा घोषणाएं हुई थी देख लेते। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग राज्य बना दिया गया। बिहार को एक अलग राज्य बनाया, इसमें उड़ीसा को भी सम्मिलित किया गया, ठीक है। उसके बाद राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की गई। देखिए, घोषणा किया गया तो 2011 में, ठीक है। और जो 2012 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 2012। 2011 में घोषणा की गई थी और 2012 में बन गया था। तो आप लोगों को ऑप्शन में पूछा गया था कि कब बना था, तो बना था 2012 में, ठीक है। एक पूछा गया था कि डोबेरायनर के त्रियक यानी कि ट्राइड जो होता है डोबेरायनर का, इसमें पूछा गया था कि दे रखा था लिथियम, ठीक है। और जैसे कि अगर दे रखा था लिथियम और क्लोरीन दे रखा था, तो पूछा था बीच वाला क्या बनेगा, ठीक है। इस तरह से दे रखा होगा आप लोगों को सोडियम और ब्रोमीन, तो स्ट्रोंटियम बनेगा। और इस तरह दे रखा था आपको पोटेशियम और आयोडीन, ठीक है। तो आपको क्या बनेगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, ये हम थोड़ा उल्टा बता दिए। देखिए, आपको दे रखा होगा लिथियम और पोटेशियम दे रखा होगा। लिथियम और पोटेशियम दे रखा होगा तो पूछा होगा सोडियम को, ठीक है। और अगर आपको कैल्शियम और बेरियम दे रखा होगा तो आपको पूछा मतलब बीच वाला पूछा गया था, तो स्ट्रोंटियम को पूछा गया होगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को क्लोरीन दे रखा होगा और आयोडीन दे रखा होगा, तो पूछा गया होगा कि बीच वाला तत्व क्या बनेगा, तो बीच वाला बनेगा ब्रोमीन, ठीक है। तो अब तीनों में से कौन सा आप लोग को दिया गया था, ये आपको मतलब बताना था, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, जो भी आप लोग को था ये या तो इसमें से पूछा गया होगा या फिर इसमें से या फिर इसमें से, जो भी पूछा गया होगा आप लोग इसको आराम से करेक्ट कर सकते थे अगर ये डेटा था। देखिए, ये जो है ना, इस तरह से ये था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, और उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा। और जो है ना, डोबेरायनर मात्र ये 3 ही ट्राइड दे पाया था, चौथा नहीं दे पाया था। उसके बाद सब जो है ना, जब इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक यानी कि पहला वाला का एटॉमिक मास और दूसरा लास्ट वाला के एटॉमिक मास का जो रेशियो होता है वो बीच वाला के होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है। लेकिन जब 3 देने के बाद जब चौथा देने लगा, तो वो ये जो था, जो एटॉमिक मास पहला और लास्ट का बीच वाला के जो एटॉमिक मास के रेशियो के बराबर था, वो फुलफिल नहीं करने लगा, तो ये सिर्फ 3 ही दे पाए थे। अगला है कि उदासीन तत्वों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, तो देखिए बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। इसलिए ये उदासीन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, और जब ये बराबर होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होता, मतलब ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देता है और ये न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। देखो, लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष क्यों किया जा रहा है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से कुछ। इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। इसमें शायद जो ऑप्शन था शायद कुछ जो इसका आत्मनिर्भर को लेकर के था कि 21 से जो है ना 21 साल की उम्र तक लड़कियां अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाता, अपना सही गलत का चुनाव कर सकती थी, ठीक है। जबकि 18 साल में ऐसा नहीं था, पहले भी 21 साल ही था, लेकिन घटा के 18 साल कर दिया गया था। अब फिर से इसे ही कर दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओम्स लॉ का जो VI ग्राफ होता है यानी कि वोल्टेज और जो करंट ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो इसमें पूछा गया था कि जो इसका शेप होता है कैसा होता है। तो ये देखिए, VI ग्राफ जो होता है ये क्या होता है कि लीनियर होता है, इस तरह से होता है। वोल्टेज और I का ग्राफ होता है लीनियर। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा गया था। देखिए, फ़लस्तीन के बेथलम में शहर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट था कि राष्ट्रीय खेल नीति कब लागू किया गया था। राष्ट्रीय खेल नीति लागू किया गया था
कि वर्ष 2001 में नई राष्ट्रीय खेल नीति को लागू किया गया था 2001 में, और आरंभ में राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में लागू किया गया था। इसी तरह से नई शिक्षा नीति को 2020 में लाया गया था। तो आप लोग को क्या पूछा था, खेल नीति पूछा था या फिर शिक्षा नीति पूछा था, आप लोग को बताना है कमेंट में। नेक्स्ट है कि एक आप लोग का समीकरण दे रखा था, यानी कि रिएक्शन दे रखा था कि बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड, तो ये बनेगा क्या। आपको ये पूछा गया था कि ये बनेगा क्या, ये मतलब बनेगा नहीं, इसमें पूछा गया था अवक्षेप, अवशेष नहीं, ये अवक्षेप के रूप में क्या बना। अवक्षेप होता है जो पानी में घुलता नहीं, इसके रूप में क्या बनेगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप लोग को ये क्या ऑप्शन में दिया रखा था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि जो भोजन होता है उसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं मिल पाया हमको, आप लोगों को बताया कि पूरा क्वेश्चन ये क्या था। राजकोषीय घाटा क्या है। देखिए, राजकोषीय घाटा जब सरकार का खर्च उसके कुल आय से अधिक होता है, यानी कि जो भी सरकार के पास जो भी आएगा इनकम, उससे ज़्यादा इनकम नहीं, मतलब जो भी आता है टैक्स वैक्स से जितना भी आता है सबसे, जीडीपी जिसको बोलते हैं, उसका जो आया उससे कहीं ज़्यादा अगर सरकार खर्च कर दिया, यानी कि जो बजट होता है बजट पास करवा दिया उससे ज़्यादा, तो ये हो जाता है राजकोषीय घाटा होता है। नेक्स्ट है कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना था कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध आप लोग को कौन सा संबंध दे रखा था। तो एक होता r बराबर 2f, यानी कि जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है वो 2f के बराबर होता है। और अगर ये नहीं दे रखा होगा तो आप लोग को ये दे रखा होगा कि फोकस बराबर होता है r/2, जो होता है r का आधा हो जाएगा फोकस। लेंस की क्षमता, लेंस की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, ये पूछा गया था कि अगर लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखा है, अगर हम लेंस की वक्रता त्रिज्या कितना ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या पूछा तो हम लोग को पता है कि पावर बराबर क्या होता है 1/f होता है। यहाँ पे r दे रखा, r बराबर कितना दे रखा 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग को r दे रखा 20 सेंटीमीटर, तो f कितना हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप ये अब यहाँ पे पुट करना है, तो पावर बराबर क्या हो जाता है, पावर को डायप्टर में निकालते हैं, तो पावर बराबर 1/f, f दे रखा हमको कितना अब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो बटे में 100 दे देंगे। अब यही 100 ऊपर चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी कि पावर जो हो जाएगा ना, तो 10 ये जो पावर हो जाएगा ये हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा, 10 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत है, मुझे नहीं लगता कि 10 मीटर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, पावर 10 मीटर कभी भी नहीं हो सकता है। ये डेटा एग्जैक्टली सही था कि नहीं, क्योंकि देखिए अगर जब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसका ऊपर में जाएगा, माफ़ कीजिएगा 1/10, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, ये पावर बराबर होता है 1/f। ठीक है, अब 1/10 ये तो सेंटीमीटर में दे रखा है, अब अगर हम इसको मीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1, ये भी तो ऊपर जाएगा। तो अगर हम इसको कर दे रहे हैं, अगर हम इसको मीटर करते हैं तो ये 100 आ जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, यानी कि कितना हो जाएगा 10। ये थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है कुछ, आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हम बनाने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं, या फिर ये जो है डेटा गलत दे रखा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीम के रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे दिया गया था निम्न नहीं है, निम्न है। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में से किसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसमें होती है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुटना। ठीक है, अब ये तो हमको पता नहीं कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए अगर कोई है एक्स के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है प्लस वाई के साथ कुछ भी एक दे लेते हैं, हम जेड दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको बनाना, इसको जब बनेगा तो ये जो है ना ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन वाई के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि वाई के साथ अब अगर ऑक्सीजन आ जाएगा और ये जेड एक्स के साथ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाएगा। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो भैया देखिए ऑक्सीकरण किसका हो रहा था, जेड का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि वाई का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि वाई पे आके ऑक्सीजन को जुड़ जा रहा है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसको कहा जाता है, उसको कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को जो भी ऑप्शन में था इस तरह से वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि यू का दे रखा मान 50 सेंटीमीटर, भी का दे रखा है
और देन एफ बराबर क्या होगा, लेकिन ये नहीं पता एग्जैक्टली चल पा रहा है ये लेंस में पूछा गया था या फिर मिरर में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग को मिरर में पूछा गया होगा तो हम लोग जानते हैं मिरर फार्मूला बराबर तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। अगर यहीं पे हम लोग कर देंगे कि लेंस का, तो लेंस के लिए हो जाता है, लेंस के लिए लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे आप लोग u कर लीजिएगा। आप लोग को कौन सा पूछा गया था एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्योंकि ये पूरा बताया नहीं गया है, तो आप लोग ये दोनों में से पुट करके रख लीजिएगा। आप लोग को देख लीजिएगा जो भी था आंसर आ जाएगा। एक था कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना से पूछा गया था, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूछा गया था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग का। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।